Hello viewers, welcome back to my channel. Okay, it is a second part of this video. इसका कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में अपलोड किए हैं जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे. So I hope that you are doing well preparation for the upcoming set examinations. So these are the English literature's questions. Paper 2 English literature. So देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, गॉड इज़ डेड इज़ अ फेमस कोट. किसने कहा है ये? तो ये कहा है फ्रेडरिक नीत्शे ने. दिस इज़ अ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट फर्स्ट अपेयर्ड इन हिज वर्क द गे साइंस एंड इट इज़ अ सेंट्रल टू हिज फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ निहिलिज्म. तो इट इज़ अ फेमस कोट बाय द फ्रेडरिक नीत्शे. डोरिस लेसिंग्स फर्स्ट नॉवेल द ग्रास इज सिंगिंग इज़ लोकेटेड. तो डोरिस लेसिंग की जो नॉवल है द ग्रास इज सिंगिंग वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो साउदर्न रोडेसिया. बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा लोकेशन सही है. तो साउदर्न रोडेसिया का ये लोकेशन है. इसे आज जिम्बाब्वे कहा जाता है. दिस इज सेटिंग इज क्रूशल टू द नॉवेल एक्सप्लोरेशन ऑफ रेशियल पॉलिटिक्स एंड सोशल डीके. नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर अ कार्ट हॉर्स फीचर्स इन द नॉवेल ऑफ. तो ऑब्वियसली जॉर्ज ऑरवेल की एलेगरी बहुत फेमस एलेगरी है एनिमल फार्म. उसमें ये बॉक्सर कार्ट हॉर्स आता है. एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग एंड लॉयल हॉर्स है. ये एलेगरी की नॉवेला है जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जॉर्ज ऑरवेल का नेम क्या है एक्चुअल, बिकॉज जॉर्ज ऑरवेल्स हैव द रियल नेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जॉर्ज ऑरवेल, सो यू शुड कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following novel is not written by John Bren? So Snowdrop ये जो है जॉन ब्रेन ने नहीं लिखा है, बिकॉज जॉन ब्रेन इज़ फेमस एंग्री यंग मैन नॉवलिस्ट. रूम एट द टॉप उनका नॉवल है. लाइफ एट द टॉप उन्हीं का नॉवल है. मैन एट द टॉप जो भी एट द टॉप वाले नॉवल है. ऑल द पार्ट ऑफ द बिब्लियोग्राफी आर एसोसिएटेड विद द टीवी एडॉप्टेशन, और इसके टीवी एडॉप्टेशन भी हुए हैं. तो जॉन ब्रेन एक एंग्री यंग मैन नॉवलिस्ट माने जाते हैं. जैसे रूम एट द टॉप, लाइफ एट द टॉप एंड द मैन एट द टॉप, ये सब उनके वर्क्स है. बट स्नो ड्रॉप जो है उनका वर्क नहीं है. नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफ्रीकन नॉवलिस्ट? सो नदीन गॉर्डिमर, बिकॉज जॉन मिल्टन, पैट्रिक वॉइट, दीज आर द नॉट द राइटर्स ऑफ अफ्रीकन नॉवलिस्ट. नदीन गॉर्डिमर जो है शी वॉज साउथ अफ्रीकन राइटर. उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है. उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन 1991. इनके बहुत सारे फेमस वर्क हैं नॉडिन गॉर्डिमर के, एंड वो अपने नॉवेल्स के लिए भी जानी जाती है. और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? अफ्रीकन कंट्री से. नेक्स्ट, द पोम ओड टू टोमेटो इज़ रिटन बाय जॉन किट्स, थॉमस नैश, एंथनी ट्रोलॉप. नन ऑफ दिस. सो नन ऑफ दिस, बिकॉज जॉन किट्स का भी ये वर्क नहीं है, थॉमस नैश का भी नहीं है, ट्रोलैप का भी नहीं है. तो दिस पोएम इज ओड एल टोमेटे वॉज रिटन बाय द चिलियन पोएट पाब्लो नेरुदा. पाब्लो नेरुदा एक चिलियन पोएट है, राइटर है. उन्होंने इसे लिखा था ये ओड टू टोमेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेडिंग इज रिटन बाय. ब्लड वेडिंग इज रिटन बाय लॉर्का. लॉर्का दैट फेडेरिको गार्सिया लॉर्का एक स्पेनिश प्ले राइट है, पोएट है. ब्लड वेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है इनकी. तो स्पेनिश लिटरेचर को या स्पेनिश राइटर को हम पढ़ते हैं तब लॉर्का का ये ब्लड वेडिंग एक फेमस ट्रेजेडी वर्क माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हेमिंगवेज फेमस नावला ओल्ड मैन एंड द सी. ओल्ड मैन एंड द सी वेरी वेरी फेमस. तो शैंटिगो इसका कैरेक्टर है, बिकॉज कैप्टन अहाब इज़ देयर. एंड द फिश का नाम भी इसका पूछा जाता है, उसके बोट का नाम भी पूछा जाता है. ओके, सो शैंटिगो इज़ द एजिंग क्यूबन फिशरमैन हु स्ट्रगल विद द जायंट मार्लिन इन गल्फ स्ट्रीम. सो दिस इज़ हाउ ओल्ड मैन एंड द सी. सर शैंटिगो इज़ द मेन कैरेक्टर जो कितने डेज के लिए फिशिंग के लिए वहाँ खड़ा है. लाइक दिस काइंड का क्वेश्चन भी पूछा गया है. विली लोमन द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अर्थर मिलर्स डेथ ऑफ द सेल्समैन डील विथ. सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं, बिजनेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स नहीं, बुक डीलर नहीं. तो ये विली लोमन जो हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है डेथ ऑफ द सेल्समैन
जिसे आर्थर मिलर ने लिखा है. इट इज़ अ प्ले. इट्स नेवर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट विली लोमन सेल्स. ही इज सिंपली रेफर टू एज द ट्रैवलिंग सेल्समैन. तो उसका जो जॉब है वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो सैम्पल केसेस कैरी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्ट इज़ अ वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. विच स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म डज दिस स्टेटमेंट अप्लाई मोस्ट सूटेबली. तो देखो, आर्ट इज़ वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ये फॉर्मेलिज्म का मानना है, बिकॉज फॉर्मेलिज्म quote is that core tenet of Russian formalism, specially associated with the Viktor Shklovsky, which emphasized that literariness or a form of work over its content or the context. Okay. Culture is ordinary. That is where we must start. Who said it? It is said by the Raymond Williams. Culture study का question ये है. Culture is ordinary. That is where we must start. And it is said by the Raymond Williams. This is the opening line of the Williams' influential essay, Culture is Ordinary, which is a foundational text in cultural studies. Next question. Who of the following introduced the eco-criticism? तो विलियम रूकर्ट जो है, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था इको-क्रिटिसिज्म उनके एसे में 1978 में, और उस एसे का टाइटल द लिटरेचर एंड इकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म. तो ये वर्ड कॉइन किया था, ये टर्म कॉइन किया था विलियम रूकर्ट ने. Althusser mentioned two major mechanisms for ensuring that people within a state behave according to the rules of state. The mechanism are ideological state apparatus and देखो. So Althusser emotions two major mechanisms for ensuring that people within a state behave according to the rules of the state, and the mechanism are ideological state apparatus and. So इसका आंसर हो जाएगा repressive state apparatus. लुइस अल्थुजर डिस्टिंग्विश करते हैं दैट इज repressive state apparatus which function by the violence force like the people or the army, or ISA which is functioned by the ideology like the school, religion and family. Okay, so this is how two kind of the things expressed here. Next, simulacra is one of the best known idea. तो जीन बड्रिलार्ड का ये आइडिया है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था. वो डिस्क्राइब करते हैं कॉपी विदाउट एन ओरिजिनल और अ रियलिटी रिप्लेस बाय सिम्बॉल्स एंड साइंस, दैट इज़ अ हाइपर रियलिटी. तो इसकी बात करते हैं बॉड्रिलार्ड, जीन बॉड्रिलार्ड. नेक्स्ट, इन अ नॉवेल सेट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सोल्जर्स आर शोन listening to iPods in the trenches is the example of it is the anachronism. Anachronism is something that is out of its proper time period, since iPod did not exist during the World War First, and placing them there is a chronological error. So in a novel set in World War First, soldiers are shown listening the iPods. So इसे anachronism कहा जाता है. When next question, when the going gets tough, the tough get going is an example of that is chasms, or the chasms is the rhetorical device where word or concept are repeated. Okay, here is a going tough, tough going is also the very common cliche. Okay, next question, the personification in which dogs laugh, clouds look sullen, leaves dance is called. It is the pathetic fallacy, coined by the John Ruskin. The pathetic fallacy is a specific type of personification where human की emotions or the responses are attributed to inanimate object. Identify the meter in the line. Next question है, meter हमें find करना है to swell to God and plump the hazel shells. तो ये lamb है. ओके, दिस लाइन इज़ फ्रॉम द जॉन किट्स का पोएम है टू ऑटम. इसमें से ये पोएम लाइन उठाई गई है, दैट इज़ द टू स्वेल द गॉड एंड द प्लम द हैजल शेल. टू फाइंड द मीटर वी लुक एट द पैटर्न ऑफ द स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. ओके, टू सेल द गॉड एंड दिस इज हाउ, बिकॉज ईच यूनिट फूड कंसिस्टेंट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो कर रहा है स्ट्रेस सिलेबल को. ओके, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल स्ट्रेस सिलेबल को फॉलो कर रहा है. इट इज़ अ iambic pentameter. सिंस देयर इज अ 5 of these unit in the line, the full technical term is iambic pentameter. So the correct answer is lamb.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच यूनिट ऑफ द रिदम इन इंग्लिश पोएट्री इज कॉल्ड फुट. उसे क्या कहते हैं? एक फुट. फुट इज द बेसिक रिपीटिंग यूनिट रिदम लाइन इन पोएट्री. ट्रेटामीटर, trimester, pentameter, like that. So this is how the both part of the videos, very important. Previously asked questions I shared with you people. Thank you.